हेलो, वेलकम टू सना नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की 6th यूनिट के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में। फर्स्ट, रेस्पिरेशन। ये हमारा थर्ड वाइटल साइन है जो हमारी बॉडी के फंक्शन को डिटेक्ट करता है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ब्रीथिंग लेता है, ऑक्सीजन इनहेल करता है और ब्रीथिंग आउट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है पर्सन। मतलब ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करता है, एक्सहेलेशन करता है। तो ये इसमें जो इस प्रोसेस में जो सबसे मेन वर्क करता है वो हमारे होता है लंग्स, बॉडी के लंग्स। इससे हमारे जो बॉडी के लंग्स के फंक्शन के बारे में पता चलता है। फिजियोलॉजी क्या है रेस्पिरेशन की? ऑक्सीजन एंटर होता है लंग्स में, पासेस होता है इनटू ब्लड, फिर रीच सेल में जाता है, फिर सेल यूज ऑक्सीजन ने एंटर करा लंग्स में, फिर वो ब्लड में पास हुआ, फिर सारी सेल्स में पहुंच गया। सेल यूज़ होता है, सेल यूज़ करती है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने, एनर्जी प्रोड्यूस करने में। CO2 वेस्ट हो जाता है हमारा बैक टू लंग्स और एक्सहेलेशन, जब हम एक्सहेल करते हैं तब। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैसियस एक्सचेंज। इस टोटल जो फिजियोलॉजी का मतलब रेस्पिरेशन का फिजियोलॉजी, उसको हम गैसेस वो बोलते हैं एक्सचेंज। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, हमारी रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट होती है अगर हाई हो जाए तो? ये होती है रेस्पिरेटरी सेंटर के द्वारा। जो मैंडुला होता है ब्रेन में, जो मैडुला होता है ब्रेन का पार्ट, उसके थ्रू रेस्पिरेशन रेगुलेट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेनली कंट्रोल हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल भी, ब्लड pH भी। CO2 इंक्रीज़ होगा तो ब्रीथिंग इंक्रीज़ होगी, ठीक है। मैकेनिज़्म क्या है ब्रीथिंग की? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। क्या होता है? इनहेलेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिससे चेस्ट एक्टिविटी एक्सपेंड होती है और एयर एंटर करती है लंग्स में। एक्सहेलेशन में क्या होगा? डायफ्राम जो होता है वो रिलैक्स होगा, चेस्ट एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी और एयर लीव्स करेगा लंग्स को, ठीक है। लंग्स से क्या होगी? एयर लीव्स होगी, आउट होगी। तो ये क्या है पूरा प्रोसेस, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग की कैसे ब्रीथिंग पैटर्न हम करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रेस्पिरेशन के? रेट होता है 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। 1 मिनट में 12 से 20 ब्रीथ नॉर्मल रेंज है। रिदम रेगुलर भी हो सकती है, इरेगुलर भी। डेप्थ कितना, मतलब कितना डीप भी जा सकता है और सैलो भी हो सकता है। एफर्ट क्या होता है? इजी और लेबर्ड। फैक्टर कौन कौन इफेक्ट करता है रेस्पिरेशन को? एक्सरसाइज होगी तो इंक्रीज़ होगी, पेन, स्मोकिंग, फीवर, एंजाइटी, पोजीशन, ये सब क्या होता है? अफेक्ट करते हैं रेस्पिरेशन को फैक्टर्स। बात करते हैं असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन। क्या टेक्निक यूज़ करते हैं हम? ऑब्जर्व करते हैं चेस्ट मूवमेंट को, राइज एंड फॉल, काउंट करते हैं ब्रीथ्स 1 मिनट तक। डू नॉट लेट पेशेंट नो, मतलब मे चेंज ब्रीथिंग, मतलब हम नहीं बोलेंगे कि चेंज करो अपनी ब्रीथिंग। और नोट करते हैं रेट, रिदम, डेप्थ। पेशेंट की रेट को 12 to 20 नॉर्मल होती है, रिदम रेगुलर, इरेगुलर, डेप्थ मतलब डीप है या सैलो है, ये सब हम नोट डाउन करते हैं। आर्टियल ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये एक परसेंटेज है ऑक्सीजन की, SpO2 बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन ब्लड, मतलब ब्लड में हीमोग्लोबिन, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, ये सब हम SpO2 के थ्रू डिफाइन करते हैं। 95 to 100 नॉर्मल रेंज होती है। पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू इसको मेज़र किया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस से इंडिकेट करता है ऑक्सीजन सप्लाई टू बॉडी, मतलब बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी है, कितनी परसेंटेज है, ये परसेंटाइल में होती है। अल्ट्रेशन क्या है हमारे रेस्पिरेशन के? टैकिपनिया, ब्रेडिपनिया, एपनिया, डिस्निया, ऑर्थोपेनिया। टैकिपनिया में क्या होता है? हमारी जो ब्रीथिंग होती है वो फास्ट हो जाती है। ब्रेडिपनिया में स्लो हो जाती है। एपनिया में नो ब्रीथिंग। डिस्निया में डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, मतलब ब्रीथिंग लेने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। ऑर्थोपनिया में डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग लाइंग डाउन, मतलब जब वो लेटता है पेशेंट या पर्सन कोई भी, तो उसको क्या होगा? सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ये सब क्या है? हमारी रेस्पिरेशन की अल्ट्रेशन है। ब्लड प्रेशर, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट वाइटल साइन है जो हार्ट की एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। ब्लड प्रेशर एक फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, ठीक है। फोर्सफुली ब्लड जाता है और अगेंस्ट आर्टरीज की वॉल पर वो एक्सर्टेड होता है। ये एक्सप्रेस करता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक जो होता है हमारा वो 120 रेंज होता है, 120 mmHg इसका, और डायस्टोलिक होता है 80 mmHg।
फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड प्रेशर की हम बात करें तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब ब्लड फ्लो रिलीज़ करता है, तो वो सिस्टोलिक प्रेशर डिनोट होता है। डायस्टोलिक जब वो रिलैक्स हो जाता है, हार्ट बिल्कुल शांत माहौल में आ जाता है, तो उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। डिपेंड ऑन कार्डियक आउटपुट, ब्लड वॉल्यूम, पेरिफेरल रेजिस्टेंस पर ये सब डिपेंड होता है हमारी फिजियोलॉजी। रेगुलेशन ऑफ बीपी क्या होगा? नर्वस सिस्टम इसको रेगुलेट करता है, वैसे कॉन्ट्रैक्शन या डायलेशन। हार्मोन्स एड्रेनालिन और रेनिन इसको रेगुलेट करती हैं बीपी को। और किडनीज फ्लूइड बैलेंस, मतलब जो फ्लूइड का बैलेंस है। फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं? एज, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, डाइट, ओबेसिटी, मेडिकेशन, ये सब फैक्टर ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है और पल्स प्रेशर होता है। डिफरेंसेस मतलब पल्स का प्रेशर भी डिफरेंस हो जाता है। असेसमेंट कैसे करेंगे हम बीपी का? साइड ब्रेकियल आर्टरी, मतलब आर्म की जो साइड होती है उसको ब्रेकियल आर्टरी बोलते हैं। पॉप्लिटियल आर्टरी या लेग्स में होती है, यहाँ से असेस कर सकते हैं। इक्विपमेंट स्फेग्नोमोनोमीटर और स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। टेक्निक प्लेस कफ ऑन द अपर आर्म, सबसे पहले हम कफ को टाई अप करते हैं आर्म पर, फिर स्टेथोस्कोप को आर्टरी पर लगाते हैं, स्लोली रिलीज़ करते हैं एयर। और फर्स्ट साउंड सिस्टोलिक होता है और लास्ट साउंड हमारा डायस्टोलिक होता है, क्योंकि सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट और डायस्टोलिक रिलैक्स होता है। कॉमन एरर्स क्या आती है हमारा बीपी मैनेजमेंट जब मेज़र करते हैं ब्लड प्रेशर, तो हमारी बहुत सारी एरर्स आती हैं। जैसे हम कफ का साइज अगर रॉन्ग हो तब, आर्म नॉट्स एट अ हार्ट लेवल, और पेशेंट टॉकिंग या मूविंग करता है तब, फास्ट डिफ्लेक्शन होगा तब, इम्प्रॉपर प्लेसमेंट होगा कफ का अगर सही से नहीं बंधा होगा। अल्ट्रेशन क्या आती है बीपी में? हाइपरटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन जब हमारा बीपी हाई हो जाता है 140-190 के रेंज में आ जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब